हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। इस वीडियो में मैं फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षा में जिनका कि आपकी परीक्षा में पूछा जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और 1 से 2 बार आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इन सभी का PDF जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि IIFSR का पूरा रूप है। IIFSR का पूरा रूप है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च IIFSR का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है IIFSR कहाँ स्थित है? तो ये मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। इसका मुख्यालय मोदीपुरम मेरठ में है। अगला क्वेश्चन है NCOF यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाज़ियाबाद यूपी। ये जो है इसका हेडक्वार्टर गाज़ियाबाद यूपी में है और NCOF का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाज़ियाबाद यूपी। अगला क्वेश्चन है मक्का मूंग कौन सी फसल का उदाहरण है? तो मक्का मूंग जो है ये समानांतर फसल यानी पैरेलल क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो पहले की तरह ही आपको आपके पेपर का सॉल्यूशन जो पेपर होगा, इसका सॉल्यूशन सबसे पहले और सबसे सटीक हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है IFS की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो IFS की शुरुआत 1960 में दक्षिणी पश्चिमी एशिया में हुई थी। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ IFS यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS का फुल फॉर्म होता है। इसके फादर या पिता हैं डॉक्टर VL मधु। डॉक्टर VL मधु फादर ऑफ IFS हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसके पहले वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन दिए हैं और पेपर का सॉल्यूशन है, आप सबको देखकर जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग है M. फुकुओका। M. फुकुओका को कहा जाता है फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के पिता। अगला क्वेश्चन है NASA का पूरा रूप है। तो नासा NASA का पूरा रूप है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन है ब्राउन रिवॉल्यूशन भूरी क्रांति संबंधित है। तो ब्राउन रिवॉल्यूशन या भूरी क्रांति संबंधित है खाद्य प्रसंस्करण से। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है। तो इंद्रधनुषी क्रांति कृषि क्षेत्र में संपूर्ण विकास से संबंधित है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है सस्टेनेबल किस भाषा का शब्द है? तो सस्टेनेबल जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के सस्टेनियर शब्द है। इसका अर्थ होता है सस्टेनियर का टू मेंटेन यानी मेंटेन रखना। तो सस्टेनेबल लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है इंटरक्रॉपिंग में एनिडेशन होता है। तो एनिडेशन जो है समय और स्थान दोनों के लिए होता है। इंटरक्रॉपिंग में एनिडेशन समय और स्थान दोनों के लिए होता है। अगला है RI < CI यानी जो रोटेशनल इंटेंसिटी होती है ये कम होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी से। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरक्रॉपिंग की कौन सी सीरीज मुख्यतः अपनाई जाती है? सीरीज मतलब श्रृंखला। तो इंटरक्रॉपिंग की जो योगात्मक श्रृंखला होती है ये भारत में अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है SAPS का पूरा रूप है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम SAPS का पूरा रूप है। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक खेती के पिता हैं। तो कार्बनिक खेती के पिता अल्बर्ट हावर्ड को कहा जाता है। अगला है NPOP का पूरा रूप है। ये भी इंपॉर्टेंट है। NPOP का पूरा रूप है नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है कंपेनियन क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो गेहूँ प्लस सरसों कंपेनियन क्रॉपिंग का उदाहरण है। सहचर फसल या सहयोगी फसल का उदाहरण है कंपेनियन क्रॉपिंग का गेहूँ प्लस सरसों। अगला क्वेश्चन है कैच क्रॉप का उदाहरण है। तो तोरिया कैच क्रॉप का उदाहरण है। कैच क्रॉप मतलब होता है जो इमरजेंसी में क्रॉप का निर्णय लिया जाता है। जब बारिश मानसून नहीं होती है तब जो फसल बोई जाती है कम समय में उपज लेने के लिए, वो होती है कैच क्रॉप। इसका उदाहरण है तोरिया। अगला क्वेश्चन है मक्का आलू गेहूँ मूंग। मक्का आलू गेहूँ मूंग उदाहरण है। तो ये जो है रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है फार्मिंग सिस्टम है। तो ये एक इंडिविजुअल और हॉलिस्टिक अप्रोच है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। फार्मिंग सिस्टम है तो इंडिविजुअल एंड हॉलिस्टिक अप्रोच है। तो आप लोग जो है पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल पर रेडी हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियोस को देखकर ही पेपर देने जाइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे वीडियोस में बताए गए हैं।